नमस्कार साथियों, मैं AK महेश्वरी उत्तमांश IAS नौकरी अड्डा में पुनः एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं सीरीज़ चला रहा हूं और यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का WHO सीरीज़ है और WHO से मैं पहले UNO से रिलेटेड जो भी पार्ट था मैं उत्तमांश IAS GK PCS नौकरी अड्डा में यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियो डाल चुका हूं। तो साथियों, आपसे गुजारिश है, WHO से बिफोर आप UNO का लेक्चर सुन लें और अपने कॉपी में उसका नोट बना लें। पुनः इसे आप देखें, आपको समझने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों, WHO अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हो तो उत्तमांश IAS GK PCS नौकरी अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको समय पे नए वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव होता रहे। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसका जो हेड क्वार्टर है साथियों, जेनेवा में एक जगह है, जेनेवा एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है। इसके जो महानिदेशक है टेड्रोस गैब्रियेसस, जो यूथोपिया के है। अभी रिसेंटली में कोरोना वायरस के सिलसिले में यह अभी सुर्खियों में बना था। डोनाल्ड ट्रंप साहब टेड्रोस गैब्रियेसस को बोल रहा था कि यह WHO को एक कठपुतली हेड है, यह चाइना से चलता है, चाइना इसे अपना उंगलियों पर नचाता है। इन जैसे मुद्दों सुर्खियों में बना था कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के दरमियान, जो पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी और अभी भी है ही। इसका गोल क्या है WHO का? तो संसार के लोगों के स्वस्थ स्तर ऊंचा करना। कब की बातें कर रहा है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जितना भी महिलाएं व बच्चों को बहुत सारा हानियां पहुंचा था, बहुत सारा स्वास्थ्य खराब हुआ था, पुनः इसे स्ट्रक्च करने के लिए WHO को लाया गया। तो संसार के लोगों के स्वस्थ स्तर में एक ऊंचाई स्टैंडर्ड देना। WHO को रिसेंट में जो 194 मेंबरशिप ले रखे हैं। WHO विश्व के देशों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग मानक विकसित करने की संस्था है। WHO UNO के 16 विशिष्ट अभिकरणों में से एक है। मीन्स UNO के जो अन्य अभिकरण है, मतलब संस्था है, उन 16 में से एक महत्वपूर्ण जो है आपका WHO है। भारत भी WHO का सदस्य राष्ट्र है और इसका भारतीय हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों को स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करवाता है। मीन्स इसमें जो 193 देश है, उस देश के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उस स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उसका संपर्क इससे बना रहता है और उस देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान एनी टाइम चलाते रहता है, मिलकर उस देश से जो इसका राष्ट्रीय सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर समन्वय बनाकर सही रूप से कार्यक्रम को करना भी WHO का एक महत्वपूर्ण काम है। UNO के साथ विशेष एजेंसियां, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूह
और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अग्रिम है। कहने का सीधा साधा यह मीनिंग है साथियों कि जो WHO है वह या तो जो सरकारी एजेंसी है स्वास्थ्य का या प्राइवेट एजेंसी है, या कोई भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं उनसे यह संगठन करके उस देश में सही रूप से स्वास्थ्य को स्टैंडर्ड करने का भी काम करता है, के साथ प्रभावी सहयोग स्वास्थ्य करना एवं उसे बनाए रखना, सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु सहायता प्रदान करना। मतलब कि किसी भी देश में यदि स्वास्थ्य बद से बदतर स्थिति में है तो वहाँ के सरकार से कनेक्ट करके WHO के जो महानिदेशक है और इसके जो भी मेंबर देश है उन देश में महामारी को ख़त्म करने की चेष्टा करता है। ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य के प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं, बीमारियों एवं मृत्यु के कारणों के नामों को पता करते हैं। मतलब कि जिस देश में बहुत बड़ा बीमारी अगर फैल गया है तो वहाँ के जो निजी वैज्ञानिक है या निजी डॉक्टर है उन डॉक्टर को भारत सरकार से कांटेक्ट करवाया जाता है, फिर उससे WHO कांटेक्ट करके फिर वहाँ पर एक अच्छा सा स्वास्थ्य सुविधा देने की चेष्टा करता है। तो इस प्रकार से WHO ने अपना पूरे दुनिया में योगदान देते आ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। WHO के काम इस प्रकार से राष्ट्रों में विभक्त किया गया है, जैसे कि एक नंबर में ग्लोबल हेडक्वार्टर, मतलब पूरे संसार में कुछ हेडक्वार्टर बनाए गए हैं और जो इसमें हेडक्वार्टर के साथ साथ जो आपको यहाँ पर 7,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं और कम से कम पूरे दुनिया में जो इसके जो कार्यालय 149 से ज़्यादा राष्ट्रों में ऑफिस बनाए गए हैं और इसी 149 से एवं ज़्यादा ऑफिस के माध्यम से पूरे देश में स्वास्थ्य को कंट्रोल करने का काम WHO करता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ग्लोबल हेडक्वार्टर जो है वह ग्लोबल हेडक्वार्टर कितने हैं, 6 है, हाँ नहीं 6 जो है हेड है पूरे संसार में। ग्लोबल लीडर हम 6 देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, बनाए गए हैं पूरे संसार को चलाने के लिए 6 ग्लोबल लीडर। 50% से ज़्यादा वर्क फोर्स राष्ट्रों में रहकर काम कर रहे हैं, मतलब कि 193 जो देश है उस देश में रहकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं WHO के कर्मचारी लोग। 194 राष्ट्र मिलकर 194 राष्ट्र है, 194 राष्ट्र मिलकर काम कर रहे हैं पूरे संसार में। राष्ट्रों को है ना एक साथ काम करना यही इसका काम है, मतलब कि पूरे राष्ट्र को एक ग्रुप में जोड़कर स्वास्थ्य के प्रति पूरे संसार में काम करवाना WHO का यही मकसद है। फिर यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं इसका और एक काम है, बड़ी समस्या जैसे कोविड-19 जैसे बीमारी को कॉमन चुनौतियों के प्रति राष्ट्रों को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 जैसे महाबीमारियों से लड़ने के लिए इसके जो भी 194 राष्ट्र है और इसके अलावा भी सभी राष्ट्रों को तैयार कर रहे हैं कि भाई कोविड-19 जो महामारी है और इसके साथ हम लड़ रहे हैं और आने वाले भविष्य में इससे डेंजर अगर कोई महामारी आ जाए तो उससे हम कैसे लड़ेंगे, इन जैसे जागरूकता अभियान को चलाने का प्रयास करते हैं। सभी राष्ट्र मिलकर मतलब 193 राष्ट्र मिलकर पार्टनरशिप करके काम करते हैं, मतलब कि किसी एक पर नहीं थोपा जाता है कि भाई तुम फलाने महादेश से बिलोंग कर रहे हो तो तुम उसी देश में सिर्फ ओनली वर्क देखना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, आप दूसरे भी कॉन्टिनेंट के देश को आप देख सकते हैं ताकि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो गोल हो उसे हम प्राप्त कर सके। जिस तरह से अभी मेरा गोल क्या है 2019, 20, 21, 22 कोविड-19 को ख़त्म करना जड़ से, इसी तरह से भविष्य में भी और WHO का चार्टर ये सब जो है तैयार किया गया था।
नेक्स्ट है गोल इसका देख लेते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ यानी स्ट्रॉन्ग करने में सरकारों की सहायता करना है। हर देश की 194 का 94 प्रशासन तथा तकनीकी सुविधाओं को स्थापित एवं नियमित रूप से संचालित करना भी WHO के एक महत्वपूर्ण ड्यूटी में से एक ड्यूटी है। WHO अपने प्रोग्राम को 6 इम्पोर्टेंट है साथियों, 6 क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लागू करते हैं। 6 क्षेत्रीय संगठन के एक डायरेक्टर होते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये 6 जो है क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन WHO के जो पूरे संसार के देश में फैला हुआ है और इसी के कांटेक्ट में WHO रह के उस देश जिस महादेश में जो क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ उससे संपर्क बना के उस महादेश में जो भी देश है उसे सही करने का काम करते हैं महामारी से। दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ का जो हेड अभी रिसेंटली इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, इंडिया में है। पूर्व मध्य सागर के जो अभी जो क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इस क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी जो हेड क्वार्टर का है तो अलेक्जेंड्रिया यानी मिस्र में है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसका ये हेड क्वार्टर है, इसका जो क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेड क्वार्टर मनीला यानी फिलीपींस में है। अमेरिका भी एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC जो अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद आपको अफ्रीका है और अफ्रीका भी एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रेज़ाविल कांगो देश में पड़ता है। एंड लास्ट जो है यहाँ पे यूरोप भी एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन के रूप में WHO की सहायता करती है और इसका जो हेड क्वार्टर है साथियों कोपेनहेगन डेनमार्क में है। यहाँ पर WHO के क्षेत्रीय जो संगठन कहाँ पे है ये आपको पिछले पेज में मैं समझाने का दोस्तों प्रयास किया है। और इसका जो रीजनल डायरेक्टर कौन है, मतलब कि यहाँ जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय जो संगठन है WHO को, तो इसका अभी वहाँ के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन है यानी महानिदेशक कौन है, दक्षिण पूर्व एशिया के महानिदेशक WHO के जो है अभी पूनम खेत्रीपाल भारत के ही है। दूसरी है पूर्व भूमध्य सागर क्षेत्रीय संगठन WHO के अभी रीजनल डायरेक्टर कौन है, तो अहमद अल मंधारी है। फिर पश्चिमी प्रशांत WHO के क्षेत्रीय संगठन के रीजनल डायरेक्टर कौन है, तो सीन यंग शू है। एंड अमेरिका WHO के क्षेत्रीय संगठन का जो हेड क्वार्टर कौन है, तो अभी यहाँ पर कैरिसा F एटियन। WHO के क्षेत्रीय संगठन अफ्रीका में अभी रीजनल डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मत्स्य दीसो मोइती। यूरोप WHO के क्षेत्रीय संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो जुस्जाना। तो साथियों इस प्रकार से मेरा यह WHO के पार्ट 1 साथियों समाप्त होता है। तो साथियों मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।